देंगे कि फिर इसके जिम्मेदार या तो प्रशासन होगा या सरकार होगा। चक्का जाम कर देंगे कल 10 बजे आज का समय दे दिया। भैया क्या मांगे आप? भाई हमारी मांग ये है, जो तीनों जिहादी हैं, चाहे वो लेडी डॉन हो चाहे कोई से भी हो, तीनों का एनकाउंटर हो, गिरफ्तारी नहीं। क्योंकि गिरफ्तारी के बाद होता क्या है, जेल जाएंगे, 6 महीने साल भर बाद बाहर निकल गए, हीरो बन जाएंगे, आके बाहर आके फिर वसूली करेंगे, फिर किसी हिंदू भाई को मारेंगे और हो सकता कल हमें ही मार दे। हमें यहाँ पे चाहिए। पुलिस पे आरोप लग रहे हैं भैया। कौन सा लॉ इन ऑर्डर है? रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी सरकार बीजेपी सरकार को कितनी उम्मीद के साथ जिता के लाई दिल्ली की पब्लिक कि भाई यहाँ पे जो ये तानाशाही जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, भाजपा सरकार होने के बावजूद ये कैसे हो? सरकार होने के बाद भी अगर हिंदू मर रहा है इस तरीके से तो बहुत शर्मनाक बात है सरकार के लिए। जो अपने आप को सरकार कहती हो कि हम हिंदू की सरकार है, उनकी सरकार में हिंदू की इससे परवरता जो बेरहमी से चाकू मार मार के छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो रही है। काहे की सरकार है? कौन सी सरकार है? कहाँ गई सरकार? बहन बेटी अपने घर से नहीं निकल सकती, लड़की घर से उतरेगी रात को भाई साहब छेड़छाड़ी खुलेआम होती है। घरों के बाहर यहाँ पे पोस्टर लगा रहे कि पलायन के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अरे कैसी मजबूरी क्या है पलायन करने की? लगोगे 7वां 8वां मर्डर बंगाल बन जाएगा क्या? भैया बंगाल बन रहा है, कल बन चुका है भैया। एक ही इसका इलाज है, वो एक मारे तुम दो मारो, तभी डर के बदले डर होगा। क्या योगी मॉडल चाहिए क्या? यहाँ योगी जरूरत है। जो जिहादी ऐसा काम करे सिर्फ उसको नहीं, उसके परिवार को भी सजा मिलनी चाहिए। उन परिवार को समझ में आए कि अगर ऐसे जिहादी को पैदा नहीं करते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। यहाँ पे इस चीज की एक लेडी डॉन का हाथ आ रहा है साहब। अरे जो भी लेडी डॉन हो, कोई सी भी डॉन हो, जो भी हो, जो जिहादियों ने जो हमारे बच्चे छोटे बच्चों को मारा है, उन्हें हमें एनकाउंटर चाहिए ताकि अगली बार किसी का। और सबसे शर्मनाक वीडियो डाल रहे हैं ये, सोशल मीडिया पे मारने की वीडियो डाल रहे हैं, ऐसे सुनना में आ रहा है। तो ऐसी कौन सी हिम्मत और ताकत इनको मिल रही है? कौन इनके पीछे है जो इनको खुलेआम सपोर्ट दे रहा है कि तुम वीडियो डाल रहे हो, मतलब इनको किसी का भय नहीं है? मारो 6 महीने बाद बाहर आ जाओ, फिर मारो 6 महीने बाद बाहर आ जाओ। भैया परमानेंट। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक समाज को, अपने हिंदू समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जब कहीं बच्चा किसी का मरता है तो कहते हैं कि भैया इस समाज का था, दलित समाज का था। अरे कौन सा दलित समाज? ये सारे भाई है हमारे, ये मेरे भाई है, एक खून है। हिंदू हिंदू भाई भाई, कौन से समाज की बात करते हो? खड़े रहेंगे। समय दिया है प्रशासन ने, अभी हमने रोड जाम करा था, प्रशासन ने सबके सामने आश्वासन ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि आज का दूसरा कुणाल नहीं मरेगा, ऐसा आप लोग दावा कर। सुनो, जब तक अगर हमारे जैसे भाई अगर आगे बढ़ेंगे और इस तरीके का कदम उठाएंगे, क्योंकि हमने राजनीति नहीं करनी, हमने राजनीति करनी है अपनी लाशों पे नहीं करनी, अपने भाइयों की लाशों पे राजनीति नहीं करनी। बंगाल जल रहा है, बंगाल के अंदर इतनी हत्याएं हो रही है, बहन बेटी। कौन सरकार है क्या बोल रही है? कौन सरकार बोल रही है? विपक्ष भी नहीं कुछ बोल रहा है, ना पक्ष कुछ बोल रहा है, सब मौन है। क्यों बोलो भाई? हिंदू मर रहा है इसलिए। आज यहाँ पे कोई मुसलमान का मर जाता ना तो शायद कह रहा हूँ सीलमपुर सादरा सब जाम हो जाता। और वो छोड़ो, ये तो 24 घंटे भी हो गए, 1 घंटा नहीं लगता गिरफ्तारी दिखा देते कि लोगों देखो गिरफ्तार कर लिया। उनका डर है, सरकार को हमारा डर नहीं है। सरकार पे भरोसा नहीं है भैया? भैया पता है कि सरकार पे भरोसा नहीं है भाई। अगर हमें चाहिए मौत के बदले मौत, हमारा अगर एक मरता है भाई, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम कम से कम 10 मारेंगे उनके। अगर प्रशासन करता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग अपने आप में सक्षम है, हम करेंगे इस काम को, पक्की बात। मैं ये कहूंगा कि जिसके घर से जब जाता है ना कोई, और अगर उसके भाई और उसके घर में कोई अगर 1-2 लाठी है, सक्षम है, तो भाई सीधा उठाओ और जाके ठोक दो, इंसाफ मिल गया। यही इंसाफ है। यही नारे लगा रहे, आप लोग नारे लगा रहे कुणाल के हत्यारों को गोली मारो सालों को। भाई यही तो चाहिए हमें वो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जेल जाके बाहर आके इनके फूल माला से स्वागत होगा और ये फिर यहाँ पे आके हीरो बन जाएंगे, है? तो भाई मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया। मैंने आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम दक्ष चौधरी है भाई, और इससे बढ़िया समाधान कोई हो नहीं सकता। दक्ष जी, माता जी से मिले आप कुणाल की? भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनके मैं सामने कैसे कर पाऊंगा। परिवार से ये जो लड़का एक्सपायर हुआ है वो हमारा भाई है छोटा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई उस माँ के जी पे क्या बीत होगी, ये सोचो कि जिसके बेटे की इतनी बर्बरता तरीके से, इतनी दर्दनीय तरीके से मौत हुई और उसके बाद उसकी बॉडी तक उसे नहीं मिली। पोस्टमार्टम हुआ उसका। ये 18, 17, 16 साल के अपने आप को बदमाश समझते हैं, गलियों में लड़कियां छेड़ते हैं, सिगरेट हीरो स्टिंग पीपा कर अपने आप को कूल। ये तो सूरी सुअर पैदा कर रही है ना, ये सूरी 12-12 सुअर पैदा कर रही है।
ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ी खामियां भुगतनी पड़ेगी इस देश को ध्यान पढ़ते रखना। लिखते हैं नहीं, सिर्फ बदमाशी करने का शौक पड़ा हुआ है। सुरक्षित नहीं है क्या भैया? अरे भैया पूरी दिल्ली, बाबरपुर, मौजपुर, उस्मानपुर, अभी गोकुलपुरी में लड़का मार दिया, क्या इंसाफ मिला? उसका परिवार आज भी दर बदर भटक रहा सरकार है। होने के बावजूद ये माहौल क्यों है भैया? नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर किसी समाज की बात हो, हिंदुत्ववादी सरकार। सुनो, जो समाज के, जो दलित समाज के अपने आप को नेता कहते हैं, वो नेता कहाँ है? कौन सी चद्दर तार के सो रहे हो? तुम्हारे समाज के लिए बच्चे मारे जा रहे हैं और तुम बहनचो राजनीति कर रहे हो बैठ के वहां पे, उनकी गोद में बैठ के, जो अपने आप को कहते हैं हम इनके सबसे बड़े लीडर हैं। क्यों नहीं आते भाई? कहाँ गए? इनका काम बांटने का है, सिर्फ बांटने में, ये ऊंचा वो छोटा। और जब चुनाव आएंगे, अरे ये तो वो है, अरे ये तो वो है, ये तो अल्पसंख्यक है, ये तो वो संख्यक है। भाई हम कह रहे हैं, ये जितना भी है 36 बिरादरी के अंदर जो भी आता है, चाहे वो जाट हो, दलित हो, वाल्मीकि हो, कोई भी हो, जाट हो, गुजर हो, सारे हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, हमारे भाई है। भाई आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, दिल्ली पुलिस, मैं आरोप लगा रहा हूं बहुत बड़ा, दिल्ली पुलिस खुद हिंदुओं को मरवा रही है। देखो गोकुलपुर में अभी क्या हुआ, अभी सुंदर नगरी में 4 हत्या हुई। अभी तक लड़की जो मरी थी, जिसका हत्या करी थी उसने, अब तक उसका कोई न तो एनकाउंटर हुआ। सरकार का डर नहीं पे कोई सरकार सुनो, की नहीं है। दिल्ली की गद्दी पे जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बैठी हैं, वो ये कहती हैं कि दिवाली में अली और रमजान में राम। जिसे दिवाली में अली दिखता हो, रमजान में राम दिखता हो ना भाई, तो मुझे नहीं लगता कि वो गुप्ता सेकुलर राजनीति कर रही है क्या? सेकुलर ही है। इफ्तारी पार्टी जाके खा रही है बैठ के हिंदुओं को सेकुलर नहीं? हिंदू। अरे क्यों चाहिए यहाँ पे? योगी चाहिए हमने भाई। अगर यहाँ पे टी राजा सिंह, सुनो, अगर योगी नहीं ला सकते ना, अगर योगी नहीं ला सकते तो भैया हैदराबाद से टी राजा सिंह को लाके बिठा दो, अपना भी इंसाफ हो जाएगा। बुलडोजर बाबा चाहिए क्या दिल्ली में? मैं कहता रहा हूँ, अगर बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ टी राजा सिंह को हैदराबाद से लाओ और लाके दिल्ली में छोड़ दो। ये जितने भी जिहादी हैं सारे बिल में बढ़ जाएंगे, दिखेंगे नहीं कहाँ गए। इसमें नहीं तो टी राजा। भाई नेता तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इन भाइयों से कह रहा हूँ, आप जितने भी भाई हैं, जब तक आप लोग जवाब नहीं दोगे, आप लोग नहीं लड़ोगे, तब तक ऐसी होता रहेगा। कल हम फिर आएंगे, सब परिवार के साथ है आखिरी दम तक। कुछ अभी घटना हो गई है जिसके कारण अभी हमें जाना पड़ेगा। तो भाई ये हिंदू संगठन के लोग हैं, वो लगातार आक्रोश है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि एनकाउंटर चाहिए, योगी मॉडल चाहिए और तुरंत कार्रवाई चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई चाहिए। अगर योगी नहीं आ पाते हैं तो टी राजा चाहिए इनको, ऐसा ये लोग मांग कर रहे हैं और कुणाल को न्याय दिलाकर रहेंगे, ऐसा भाई साहब का कहना है और पूरे संगठन का कहना है। नमस्कार। आज का समय प्रशासन ने मांगा है।